से जुड़ी हुई ये अपडेट, जिसमें दूसरे गनर की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों गनर्स पर भी हमला किया गया ऑन स्पॉट। एक गनर की डेथ हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। माफिया अतीक पर लग रहा है हत्या करने का आरोप। पूरी परिवार की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने 7 लोगों को इस बीच हिरासत में ले लिया है। अतीक के 2 बेटों को भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में अतीक के बेटे एजम और आबान को लिया गया है। एसटीएफ के साथ साथ यहां पुलिस की 8 से 10 टीमें बताई जा रही हैं जो जांच में जुटी है। आसपास के जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरा गनर जो अस्पताल में भर्ती है, उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। गवाह का दिन दहाड़े मर्डर, सड़क पर शूटआउट से सनसनी। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या। गोलियां और बम बरसाकर हत्या। गनर पर भी बरसाई गोलियां। एक गनर की मौत, दूसरा घायल। बीएसपी के विधायक रहे राजूपाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके गनर संदीप मिश्रा की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह भी गंभीर रूप से घायल हैं। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हमला उस वक्त हुआ जब उमेश पाल कोर्ट से गवाही देकर घर पहुंचे थे। पहले नारायण स्वरूप ले गया, फिर इतना जाम लगा था जो रास्ते में, फिर उन्होंने तो दम तोड़ दिया। दो सुरक्षा थी, एक संदीप दीवान थी, एक का नाम नहीं पता है, वो खत्म हो गए संदीप दीवान जी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अपने घर के सामने उमेश जैसे ही कार से उतरे, तभी हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जान बचाने के लिए जब वो घर के अंदर भागे तो बम से हमला कर दिया। हमलावरों ने करीब 16 राउंड फायरिंग की। महज 1.5 मिनट के भीतर फायरिंग और बमबाजी के बाद शूटर बाइक पर फरार हो गए। चीख पुकार मच गई। इस घटना में उमेश पाल जी जो हैं उनकी डेथ हुई है। एक शॉर्ट वेपन है और बम का इस्तेमाल किया गया। उमेश पाल और अतीक के बीच अदावत करीब 17 साल पुरानी है। राजूपाल हत्याकांड में जब उमेश गवाह बने तो उनका अपहरण कर लिया गया। इस मामले में भी अतीक और उसके गुर्गों पर ही आरोप है। उमेश को कई बार जानलेवा धमकी भी मिल चुकी थी। कई बार हमला भी हुआ। खुद के अपहरण केस की आखिरी सुनवाई के लिए ही उमेश कोर्ट गए थे। केस में फाइनल बहस चल रही है। शुक्रवार को डिफेंस के वकील ने बहस खत्म करने के लिए कोर्ट से 27 फरवरी तक का वक्त मांगा। किस मामले में सुनवाई चल रही ये उमेश पाल अपहरण कांड का मुकदमा था, जिसमें सांसद अतीक अहमद और उनके गिरोह के सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत था। उसमें सारी चीजें हो चुकी थी, फाइनल बहस चला था। हम लोग की प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी बहस समाप्त हो चुकी थी। डिफेंस के मुलजिमों के वकील LP द्विवेदी साहब का बहस था। 2:30 बजे उन्होंने स्टार्ट किया, लगभग 4:15 साढ़े 4 तक उन्होंने बहस किया। उमेश के परिवार ने सीधे सीधे माफिया अतीक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों एजम और अबान समेत कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से अज्ञात जगह पूछताछ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद मुख्तार से भी पूछताछ की जा सकती है। क्राइम ब्रांच और STF समेत पुलिस की 8 से 10 टीमें गठित की गई हैं। अतीक अहमद के 2 बेटों एजम और आबान को हिरासत में लिया गया है। 5 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच और STF की टीम कुल 7 लोगों को हिरासत में लेकर इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन BSP विधायक राजूपाल की इसी पैटर्न पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या की गई थी। हमले में राजूपाल और उनके 2 करीबियों की मौत हुई थी। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ राजूपाल की हत्या में मुख्य आरोपी है, जबकि उमेश राजूपाल हत्याकांड में इकलौते गवाह थे। इसीलिए इस हत्याकांड के तार भी अतीक अहमद से जुड़ रहे हैं। वह जो जरूर कहते थे कि अतीक अहमद और अशरफ ये और इनके जो और लोग हैं वह हमको छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं तो कल वह मेरे साथ कोई न कोई घटना जरूर करेंगे। अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, जबकि उसके भाई अशरफ को बरेली जेल में रखा गया है। उमेश हत्याकांड में पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है।
बीते कुछ दिन में जेल में आए मुलाकातियों के बारे में छानबीन की जा रही है। अतीक अहमद से पुरानी रंजिश के साथ साथ वारदात को अंजाम देने के पैटर्न पर अतीक के बमबाज गुर्गों को भी ढूंढा जा रहा है। उमेश पाल की पुरानी रंजिश के आरोपियों को भी खंगाला जा रहा है। शूटरों की तलाश में नाकेबंदी कर जिले की सीमाएं सील की गई हैं। सीसीटीवी में दिखे शूटरों की तस्वीरें पूर्वांचल के जिलों में भेजी गई हैं। गवाह की दिन दहाड़े हत्या को लेकर शासन भी गंभीर है। डीजीपी ने प्रयागराज कमिश्नरेट से रिपोर्ट तलब की है। कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। सर्वेश दुबे, प्रयागराज, न्यूज़ 18। और आइए आपको विस्तार से बताते हैं प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में कब क्या हुआ है। अपहरण के मामले में उमेश की कोर्ट में कल पेशी थी। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे उमेश पाल कोर्ट पहुंचे। करीब 3:45 बजे तक इस मामले की सुनवाई चली। इसके अलावा आपको बताएं कि करीब 4:30 बजे तक उमेश पाल कचहरी परिसर में ही मौजूद रहे। शाम करीब 5:30 बजे उमेश घर के सामने पहुंचे और कार से उतरते ही उमेश पर हमला हो गया। शूटरों ने फायरिंग की, बमबाजी कर दी। उमेश जान बचाते हुए अपने घर के अंदर की ओर भागने लगे। शूटर भी उमेश के पीछे उनके घर के अंदर घुस गए। करीब 1.5 मिनट के बाद शूटर मौके से फरार हो गए। उमेश और उनके दोनों गनर हमले में बुरी तरह से घायल हुए। घायल हालात में उमेश पाल और दोनों गनर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उमेश पाल को मृत घोषित कर दिया और उसके कुछ देर के बाद गनर संदीप निषाद को भी मृत घोषित किया गया। दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और राजीव और जानकारी देंगे इस पूरी खबर पर। राजीव, प्रयागराज का धूमनगंज इलाका कल गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, बमबाजी से दहल उठा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा घटनाक्रम, इतना बड़ा शूट आउट यहां पर होगा। अब इस पूरे मामले पर आज की अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। आज क्या एक्शन देखा जाना है? पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। यहाँ पर अतीक के 2 बेटे भी हैं जिनसे पूछताछ की जानी है। आज हम क्या एक्शन देखने वाले हैं इस पूरे मामले पर? कंचन, इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर कल ये हत्याकांड अंजाम दिया गया। यहीं पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके, बमबाजी करके जो राजू पाल बीएसपी के विधायक थे 2005 में, जिनकी हत्या की गई थी, उनके मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या की गई और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी संदीप की भी हत्या की गई। आप देख सकते हैं कि यह वही गली है या वही स्थान है जहां सबसे पहले जैसे ही कचहरी परिसर से लौटकर जो उमेश पाल है उसकी कार यहां पर रुकती है तो सबसे पहले जो बाइक आपको नजर आ रही, यहीं पर खड़े एक शूटर द्वारा पहला फायर किया जाता है उसकी गाड़ी पर और फिर करीब 4 से 5 शूटर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फिर वो अपने बचाव में जो ये गली देख रहे हैं जहां पर उसका घर है उधर भागता है और फिर वो शूटर उसको दौड़ाते हुए, गोली मारते हुए अंदर की ओर जाते हैं। यहां पर खड़े पुलिसकर्मी पर भी बम मारा जाता है। आप देख सकते हैं वही गली है जहां पर उमेश पाल का घर है। ये काफी सकरी गली है। बीते एक लंबे समय से उमेश पाल की जो रेकी की जा रही थी। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो परिजन हैं वो इस वक्त ये वही घर है जो उमेश पाल का है। यहीं पर कल ये घटना अंजाम दी गई थी और फिर आगे भी शूटर्स दौड़ाते हुए पहुंचे थे वहां पर। अब ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इधर आपको दिखाएं कि ये बम मारा गया है। यहाँ पर सीधा निशान आपको दिख रहे होंगे। यहीं पर एक पुलिसकर्मी भी भागते हुए नजर आ रहा है जो सीसीटीवी फुटेज है। जिसके बाद ये शूटर करीब 4 से 5 की संख्या में होते हैं, आगे बढ़ते हैं और कंचन बीते कई दिनों से जो उमेश पाल है उसकी रेकी की जा रही थी एक पूरी साजिश के तहत, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो नाम है वो बाहुबली फुटेज हम दिखा रहे हैं उसको देखकर साफ समझा जा सकता है कि प्रॉपर रेकी की गई है, प्री प्लान तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। और यही तस्वीरें हैं अब जो पुलिस के पास हैं और इसी के आधार पर आगे की जांच पड़ताल शुरू की गई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक